नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की चित्रकला एवं राजस्थान की चित्रशैली और इससे संबंधित महत्वपूर्ण 116 प्रश्नोत्तर हम करने वाले हैं मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से। प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए, मारवाड़ शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ये पिछले साल की कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसके दरबार में निहाल चंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो निहाल चंद जो थे वो सावंत सिंह के यहाँ पर दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। ये पटवारी परीक्षा पिछले साल का प्रश्न है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो अटपटी पगड़ी जो है ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली का है। ये एसआई एग्जाम पिछले साल का जो हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। बनी ठनी के चित्रकार का नाम है निहाल चंद। देखिए, जो ये चित्र है इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है और इसका संबंध किशनगढ़ शैली से है। नेक्स्ट है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है पिछले साल। आनंद कुमार स्वामी जो हैं इन्होंने राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ये भी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है पिछले साल का। तो कोटा शैली में नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण दिखाया गया है। कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? तो विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है, जबकि अनूप सिंह का संबंध बीकानेर से है और राज सिंह प्रथम का संबंध नाथद्वारा शैली से है। सावंत सिंह का संबंध किशनगढ़ शैली से है। नेक्स्ट है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? तो ये नाथद्वारा शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं। ये भी ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है पिछले साल में। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को उजागर किया। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा है? तो देखिए, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग जो है वो है राजा सावंत सिंह का काल। ये पुलिस एग्ज़ाम, जैन सिविल डिग्री और एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, दुगारी चित्र संबंधित है। दुगारी चित्र किससे संबंधित है? बूंदी शैली से संबंधित है। सुनहरी कोठी अवस्थित है। तो सुनहरी कोठी जो है वो टोंक में अवस्थित है। टेस्टिंग ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है पिछले साल का। नेक्स्ट है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। तो फड़ चित्रण के हैं श्रीलाल जोशी। निम्न सभी शैलियां ढूढ़ान चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय बूंदी शैली के। बाकी आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली किसके अंतर्गत आती है? ढूढ़ान चित्रकला स्कूल के अंतर्गत। नेक्स्ट है, चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, सही नहीं है, चोखे लाव महल का संबंध बीकानेर शैली से नहीं है।
तो ये गलत है। बाकी देखिए सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, ये सही है। आलागीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है वो आमेर में हुआ था, ये भी सही है। रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार हैं, ये भी सही है। तो चौथा विकल्प गलत है। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? मारवाड़ चित्र शैली। ये कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2020 का। नेक्स्ट है, चित्रकला की किस शैली में पक्षियों और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बूंदी शैली में पक्षियों और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो बनी ठनी लोक चित्रकला का अंग नहीं है। बाकी देखिए पथवारी है, फड़ है, सांजी है, ये तीनों जो है ये लोक चित्रकला के अंग है। ये कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा और कनिष्ठ अभियंता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? बनी ठनी के चित्रकार थे निहाल चंद। देखिए किशनगढ़ के महाराज सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के काल में इस शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। महाराजा सावंत सिंह का काल चित्रकला की दृष्टि से किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। महाराजा सावंत सिंह के काल में चित्रित बनी ठनी इस शैली की सर्वोत्तम कृति है, जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठनी को निहालचंद नामक चित्रकार ने चित्रित किया था, जिसमें उभरी हुई ठोड़ी, नेत्र के खंजानाकृति बनावट, धनुषाकार बोहें उन्होंने चित्रित की थी। साथ में सुरमय सरोवरों का अंकन इस शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। साथ ही इस शैली में सर्वाधिक चित्र जो बने हैं वो कागज पर बने हैं, जिस वजह से इसे कागज शैली भी कहा जाता है। और इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो फैयाज अली को जाता है। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी उंगलियां, नकुली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन जो है इस किशनगढ़ शैली की विशेषता है। 1973 में भारत सरकार ने किशनगढ़ शैली को बनी ठनी चित्र पर, जो किशनगढ़ शैली है उसके जो बनी ठनी चित्र है उस पर डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट है, बूंदी राज महलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? तो महाराव उमेद सिंह की देन है। ये भी कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, सावर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं? तो मेवाड़ चित्र शैली की उपशैलियां हैं। अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? मूलचंद और उदयराम ने। आरपीएससी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा में पूछा गया प्रश्न है पिछले साल का। नेक्स्ट है, वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहिब दीन ने चित्रित किया था। मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था? गंगाराम नहीं था। बाकी अमरदास, किशनगढ़, कालूराम ये मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? साहिब राम। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है मेवाड़। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बीकानेर शैली से संबंधित है। आरपीएससी एफएसओ 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में मेवाड़ शैली को माना जाता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का पहला ग्रंथ है। महाराणा जगत सिंह का काल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्शी, काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित हैं? उनियारा शैली से संबंधित हैं। निम्नलिखित चित्रकारों को उनकी उपशैलियों या चित्र शैलियों से सुमिलित कीजिए।
तो देखिए तिजारा उपशैली के चित्रकार हैं नंदराम और जमुना दास। अलवर शैली के चित्रकार हैं बलदेव, गुलाम अली। जयपुर शैली के चित्रकार हैं साहेब राय, मोहम्मद शाह। किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं मूलराज और भीखचंद। तो सभी के सभी विकल्प सुमेलित हैं। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग दिखाए गए हैं? जयपुर शैली में। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्णयुग कौन सा है? तो 1628 से लेकर 1651 ईस्वी का काल है महाराणा जगत सिंह का, और यही मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णयुग कहलाता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में। अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान रहा है, वे कौन है? साहिबा। सहायक कृषि अधिकारी 2019 का प्रश्न है। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सावक पदिकमना सूत चुन्नी। नेक्स्ट है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो महाराव राजा उमेर सिंह ने करवाया था। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर शैली के। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बन गया? राजा उमेर सिंह के समय। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र नामांकन के लिए जानी जाती है? मारवाड़ चित्र शैली। नेक्स्ट है, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबद्ध हैं? किशनगढ़ शैली से संबद्ध हैं। सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। अब देखिए, चित्रकला शैली और चित्रकारों को हमने सुमेलित करना है। तो बूंदी शैली के हैं रामलाल सुरजन, बिल्कुल सही। मेवाड़ी शैली के हैं मनोहर गंगाराम, ये भी सही है। किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं अमीर चंद और निहाल चंद, ये भी सही है। मारवाड़ी शैली के हैं भाटी देवराम, भाटी शिवदास। तो सभी के सभी विकल्प जो हैं वो सुमेलित हैं। जेल प्रहरी परीक्षा का प्रश्न है 2013 का। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की हस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो ये पर्शिया, ईरान से हुआ था। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? प्रतापगढ़ से। देखिए, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ विख्यात है। आज से लगभग 400 साल पहले नाथूजी सोनी जो थे, उनके द्वारा ये थेवा कला जो है प्रारंभ की गई थी, और ये कला पूरे विश्व में विख्यात है। थेवा कला में कांच पर क्या किया जाता है? सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, और इसमें रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर। थर्ड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न है ये। चित्रकला संग्रहालय किस जिले में है? बूंदी में। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? डॉक्टर फैयाज अली को है, तो वो है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की विशेषता नारी के मादक नयन है। बड़ी ठणी किशनगढ़ की राधा उपनाम से भी जानी जाती हैं। श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज़ अली और अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? पीतल पर खुदाई के लिए। ये पटवार का प्रश्न है। नेक्स्ट है, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? दिल्ली के अजायब घर में। देखिए, रागमाला चित्र मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है, जिसको चित्रित करने वाले चित्रकार साहिबदीन हैं, जो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार थे। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल देखें तो 1628 से लेकर आपके 1632 तक का काल माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली और जन जीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोखेलाव महल, जोधपुर का। राव मालदेव ने जोधपुर शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया था, और इनके समय चोखेलाव महल में मार्शल टाइप के चित्र बनाए गए थे। चोखेलाव महल में बल्लियों पर राम रावण युद्ध का भावपूर्ण चित्रण किया गया, जो मालदेव के समय का है।
रामानाथा छज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? जोधपुर शैली से। पटवार परीक्षा का प्रश्न है, चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत आयमा और कलाव्रत संस्थान किस जिले में स्थित हैं? जयपुर जिले में स्थित हैं। देखिए, इसके अलावा जो धोरा है और आपकी चितेरा है, ये जो संस्थान है, ये संस्थान है दोनों, और ये जोधपुर में स्थित संस्थाएं हैं चित्रकला के विकास के लिए। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र हवेलियों की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है। ये हवेलियां मध्यकाल में यहाँ के व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी, और इन हवेलियों में जो भित्ति चित्र हैं उनकी बहुत ज़्यादा बहुतायत है, जो फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है। कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? पोथी चित्रण। उत्तर में वर्णित आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्रण, शैल चित्र जयपुर चित्रकला की विशेषता रही है। कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? देवगढ़ शैली। देखिए, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली और बीकानेर शैली जो है वो मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं। कौन सी? किशनगढ़, नागौर और बीकानेर शैली। कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? अब पूरी राजस्थानी चित्रकला की इन्होंने बात की है, तो इसके अंतर्गत आएगा लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षा पूर्ण अभाव, ये विशेषता नहीं है। बाकी प्रकृति का बहुमुखी चित्रण किया गया है राजस्थानी चित्रकला में, विषय वस्तु की विविधता है, श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय है। किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो रुकनुद्दीन जो है इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, ये गलत है। बाकी मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी और पतली हैं। विषय वस्तु कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है। पटवार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ और जिनका सर्वोत्तम जो चित्र है वो है फॉल ऑफ बर्लिन, तो वो है श्रीमती प्रतिभा पांडे। राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई 16वीं शताब्दी में। मेवाड़ चित्रकला शैली पर सबसे पहले किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? गुजरात का। देखिए, कुछ विद्वानों ने गुजरात शैली को राजस्थानी चित्रकला की जन्मदात्री और पोशिका माना है। प्रमोद चंद्र का तो कहना है कि गुजरात कला का प्रमुख केंद्र रहा, जहां से राजस्थानी शैली समृद्ध हुई। कुछ विद्वान गुजराती कला के अलावा जैन प्रभाव भी राजस्थानी कला पर देखते हैं। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी उंगलियां, नकुली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन की शैली की प्रमुख विशेषता है। तो किशनगढ़ की प्रमुख विशेषता है किशनगढ़ शैली की। नेक्स्ट है, रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। देखिए, बीकानेर शैली की बात करें तो यहाँ की प्रमुख विशेषता है ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन। बीकानेर के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे, बाकी चित्रकार नहीं लिखते थे। केवल बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार अपनी जो तिथि है और अपना नाम जो है वो लिख देते थे। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? तो ये किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। ठीक है, किशनगढ़ शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वर्गीय एरिक डिक्सन को जाता है, फैयाज अली को जाता है। इस शैली का स्वर्ण युग महाराजा सावंत सिंह यानी कि नागरी दास का समय था, और इस शैली की प्रधान विशेषताएं हैं भ्रमर चित्रण, नौका विहार, कुंज युक्त सुंदर भवन और नारी सौंदर्य। नेक्स्ट है, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो बड़ी ठनी के चित्र पर। ये सेकंड ग्रेड हिंदी के एग्जाम में, कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। देखिए, वास्तव में सामंत सिंह की प्रेमिका थी बणी ठनी, जिसे कि भारतीय मोनालिसा कहा जाता है और राधा के रूप में चित्रित किया गया है। पिछवाई की बात करें तो मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा के लिए बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण
पिछवैया कहलाती हैं। ये मुख्यतः अवतारों के प्रमुख स्वरूप लिए होते हैं। नाथद्वारा की पिछवाइयाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है, जिसे क्या कहते हैं? आरायश पद्धति कहते हैं। आरायश या इसी का नाम है आला गीला पद्धति, आला गीला पद्धति। और इसमें क्या है कि भित्ति चित्र प्लस्तर की हुई गीली दीवार पर उकेरे जाते हैं। ये पद्धति मूल रूप से यूरोप, इटली की है, जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत आई। राजस्थान में इस पद्धति में सबसे पहले भित्ति चित्र का निर्माण जयपुर से शुरू हुआ। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण लीला। कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है? कमल से भरे हुए सरोवर जो है किशनगढ़ शैली की विशेषता है। किशनगढ़ शैली के अगर प्रमुख चित्रों की बात करें तो चांदनी रात, कृष्ण राधा चित्रण, बणी ठणी, कृष्ण लीला, दीपावली, झील के दृश्य आदि हैं। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? जोधपुर शैली है। ये आरएस में भी पूछा गया प्रश्न है, और इसके अलावा आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत और सेकंड ग्रेड इंग्लिश में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र आपको बता ही दिए हैं। ढोला मारू की अगर हम बात करें तो जोधपुर चित्र शैली के अंतर्गत ढोला मारू, भागवत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण किया गया है। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के चित्रण को परंपरा भी जोधपुर शैली में विशेष रूप से रही है। इसमें क्या है, प्रेम प्रसंग पर विशेष रूप से चित्र बने हैं, जैसे कि ढोला मारू है, उजली जेठवा है, मूमल दे है, निहाल दे है, रूपमती बहादुर है। ये सब प्रेम प्रसंग विशेष रूप से चित्रित हुए हैं जोधपुर शैली में, और इनमें ठेठ मारवाड़ी लोक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ से संबंधित है। नूर मोहम्मद राजपुतानी की किस राज्य का मुख्य चित्रकार था? कोटा का। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है साइंस में। कोटा शैली के अन्य प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो रघुनाथ, डालू राम, लच्छी राम और गोविंद राम जो हैं वो नूर मोहम्मद राजपुतानी के चित्रकार थे। कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाई देता है। अगर हम अन्य कलाकार देखें कोटा चित्र शैली के, तो वो हैं गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास, लक्ष्मी नारायण। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है। मेवाड़ शैली के अन्य महत्वपूर्ण चित्र हैं रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, शुक्र क्षेत्र महात्म्य, भ्रमर गीत, हीरानंद द्वारा चित्रित सुपासन है चरित्रम, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, कमलचंद्र द्वारा चित्रित और आर्ष रामायण। ये सभी महत्वपूर्ण हैं मेवाड़ शैली के चित्र। कलीला दमना है, तो कलीला दमना मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्र के नाम हैं। देखिए, कलीला दमना एक रूपात्मक कहानी है जिसमें एक ब्राह्मण जो है वो राजपुत्रों को रूपात्मक कहानियां सुनाता है, जिसमें कलीला दमना नाम के दो गीदड़ हैं जो शेर के प्रमुख दरबारी हैं। नेक्स्ट है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या नासरदीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल स्वतंत्र मेवाड़ शैली के उद्भव का काल माना जाता है, जबकि जगत सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली कौन सी थी? तो वो थी अजंता। अलवर शैली में किसका चित्रण देखने को मिलता है? तो राजपूती, वैभव, कृष्ण लीला और रामलीला, राग रागिनी का चित्रण देखने को मिलता है। ये शैली ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय है। महाराजा विनय सिंह का शासनकाल जो अलवर शैली है इसका स्वर्ण काल माना जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है अलवर शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक रूप से बनाए गए हैं। हाथी दांत पर चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। मूलचंद नाम का चित्रकार अलवर शैली का जो है प्रमुख चित्रकार था और हाथी दांत पर चित्रण ये करता था। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण किस चित्र शैली का है?
तो बीकानेर शैली का है भागवत पुराण, यहाँ भागवत आएगा, भागवत पुराण। भागवत पुराण महाराजा राय सिंह के समय इस शैली का पहला प्राप्त चित्र माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस शैली यानी बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र पर अपना नाम और तिथि अंकित कर दिया करते थे, जबकि राज्य के अन्य क्षेत्रों के कलाकार ये परंपरा नहीं निभाते थे। बड़ी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरिक दास के समय किसके द्वारा की गई? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। नेक्स्ट है जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रासादों की प्रमुख शोभा थी? मूमल का चित्र। देखिए, जैसलमेरी शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसका अपना निजी स्वरूप है, यानी यहाँ के कलाकारों ने इस शैली पर मुगल प्रभाव को नहीं आने दिया। मूमल इस शैली का सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय चित्र है। सुपासना चरित्रम क्या है? ये एक चित्रित ग्रंथ है जिसका चित्रण 1423 ईस्वी में महाराणा मोक्कल के समय हुआ था भीलवाड़ा में, और इसको सुपासना चरित्रम को सुपार्श्वनाथ चरित्र भी कहते हैं, और ये मेवाड़ शैली का ग्रंथ है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए थे बीकानेर में। बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव का सबसे अधिक प्रभाव रहा था। चित्रकार हैं अली रजा, हसन, रामलाल जाट, और ये नाम के साथ तिथि भी अंकित किया करते थे। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? तो बूंदी शैली की विशेषता है। नेक्स्ट है कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया था राम सिंह ने। कोटा चित्र शैली बूंदी की चित्र शैली से बहुत प्रभावित रही थी। कोटा शैली में गहन जंगल रहे हैं, इसमें शिकार के चित्रों की बहुलता है। शेर, चीते, हिरण, नीलगाय, सुअर आदि पशुओं से भरे जंगल और उनमें घेराव का शिकार करते सामंतों के चित्र कोटा शैली का अनोखा दृश्य है। लाल, सुनहरी, हरा, सफेद रंग का प्रभाव कोटा शैली में विशेष रूप से देखने को मिलता है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये राणा प्रताप के समय में शुरू हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बना लिया था, और इस दौरान एक विशिष्ट शैली का उद्भव हुआ जो कालांतर में चावंड शैली कहलाई। नाथद्वारा शैली के चित्र मुख्यतः हैं तो ये कृष्ण यशोदा के चित्र हैं। कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं पाने। नेक्स्ट है शरीर की ऊपरी चमड़ी को गोदकर उसमें काला रंग भरने की कला क्या कहलाती है? तो ये गोदना कहलाती है, गोदना। नेक्स्ट है पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र किस शैली के हैं? तो ये मेवाड़ शैली के चित्र हैं। स्वाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस साल की थी? 1879 में। किशनगढ़ चित्रशैली के कलाकार निहालचंद द्वारा बनाया गया विख्यात चित्र का नाम क्या है? बड़ी ठनी। ये किशनगढ़ शैली जो है ये मारवाड़ की उपशैली है और बड़ी ठनी की वजह से ये प्रसिद्ध है। महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी शैली का उत्कृष्ट रूप है चित्रशाला, जिसको रंगीन चित्र भी कहा जाता है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? बीकानेर शैली से संबंध रखते हैं। सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। नाथद्वारा नेक्स्ट है 1605 में मेवाड़ की महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रकार कौन था? निसारदीन। महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण किस चित्रकला शैली का है? बीकानेर शैली का है। देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रकारी यानी कि उस्ता कला और काष्ठ चित्रांकन बीकानेर शैली की निजी विशेषता है। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो सावंत सिंह के काल को माना जाता है। नेक्स्ट है
बड़ी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा की गई? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। शेखावाटी क्षेत्र चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए शेखावाटी क्षेत्र जो है राजस्थान की ओपन एयर आर्ट गैलरी के रूप में विश्वविख्यात है। इस क्षेत्र की हवेलियां जो है फ्रेस्को प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए थे बीकानेर शहर में। बीकानेर शैली पर मुगल शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? मेवाड़ से। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम किस शैली से संबंधित हैं? अलवर शैली से। कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? नानक राम। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा से। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या है? शिकार के दृश्य हैं। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय राम सिंह प्रथम को है। महाराव उमेद सिंह के समय गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो कोटा शैली का प्रतीक बन गया। इसीलिए इस शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है। रामनाथ तुलसीदास, स्वाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। किशनगढ़ की शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास। नेक्स्ट है बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? उमेद सिंह के समय। पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसे टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खान और करीम खान निहंग ने प्रारंभ किया था। चार बैंत। नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय है श्रीनाथ के सहस्त्र स्वरूप। ये 3rd ग्रेड के प्रश्न हैं। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? ब्लू पाटरी के लिए। देखिए ब्लू पाटरी जो है ईरानी कला है जो सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में भारत में आई थी, और ये कला जयपुर में अत्यधिक फली फूली। इसमें बर्तनों को नीले रंग से रंगा जाता है। अगर हम पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो वो इस कला में सिद्धहस्त थे। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? किशनगढ़ शैली का। नेक्स्ट है मारू गुर्जर कला एक प्राचीन राजस्थानी कला है जो राजस्थान में 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित हुई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? इसका शाब्दिक अर्थ है राजस्थान और गुजरात की कला। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, सूरत खाना। जयपुर रियासत में वह कारखाना जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे सूरत खाना कहलाता था, और इसमें राजा और महाराजाओं के पोर्ट्रेट प्रसिद्ध हैं, यानी कि व्यक्ति चित्र बनाए जाते थे। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के चित्रकार थे। ठीक है। किशनगढ़ चित्र शैली के बड़ी ठनी के चित्र में नारी सौंदर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है। ये किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद की कृति है। तो आज के लिए इतना ही। 116 प्रश्न हमने देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसी लगी, एक लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और कम से कम अपने 10 मित्रों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।